नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम में। दोस्तों, नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। तो अगर नवरात्र में आप भी माँ की पूजा कर रहे हैं, विधि विधान से आपको कैसे पूजा करनी है ये हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग माँ की पूजा की जाती है, तो उसके लिए विशेष उपाय भी आपको करने होंगे। वो उपाय क्या करने हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, मंत्र विशेष खास तौर पर। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं माँ की महत्ता। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों का नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, रविवार दिनांक 10 अक्टूबर 2021 को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चतुर्थी तिथि क्षय रहेगी। हमने कल आपको बताया था, पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था। इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ रही और चतुर्थी तिथि क्षय हो गई, इसलिए नवरात्र 8 दिवस के रहेंगे। तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के पूजन के साथ साथ ललिता पंचमी व्रत किया जाएगा। भगवान शिव शंकर की पूजन अर्चन भी किया जाता है। इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि माँ ललिता 10 महाविद्याओं में से एक है। अतः पंचमी के दिन माँ ललिता व्रत रखने से भक्त के सभी कष्ट दूर होकर माँ ललिता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। देवी ललिता का ध्यान रूप बहुत ही उज्जवल है, प्रकाशवान है। कालिका पुराण के अनुसार देवी की 2 भुजाएं हैं, गौर वर्ण की, और रक्तिम कमल के ऊपर वो विराजमान है। माँ ललिता देवी की पूजा से समृद्धि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दक्षिण मार्गी शाक्तों के मतानुसार देवी ललिता को चंडी का स्थान प्राप्त है। इनकी पूजा पद्धति देवी चंडी के समान ही है। ललिता पंचमी के दिन ललिता सहस्त्र नाम, ललिता त्रिशती का पाठ किया जाता है। स्कंद माता को माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति के रूप में माना गया है। स्कंद माता कौन है? भगवान कार्तिकेय की माता है। ये कमल के आसन के ऊपर विराजमान रहती है, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। 9 ग्रहों की शांति के लिए, 9 ग्रहों से पीड़ित दोषों से मुक्ति के लिए स्कंद माता की पूजा का विशेष विधान माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रा के 5वें दिन स्कंद माता को प्रसन्न करने से बुरी ताकतों का नाश होता है। तंत्र मंत्र टोने टोट के ग्रह बाधा से, बुरी नज़र से मुक्ति मिलती है। स्कंद माता के पूजन अर्चन से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं साथ साथ में स्कंद माता की, माँ ललिता की पूजन की सरल विधि क्या रहेगी। तो शारदीय नवरात्रा के 5म दिवस स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। माँ ललिता का विधिवत पंचोपचार आपको पूजन अर्चन करना है। स्कंद माता का पूजन अर्चन करना है। माता को केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक कराइएगा, स्नान करवाइएगा, पंचामृत से स्नान करवाइएगा, अनार के फल के रस से स्नान करवाइएगा, सुगंधित इत्र के जल से माँ ललिता को, माँ स्कंद माता को स्नान करवाइएगा। तत्पश्चात माता को लाल वस्त्र पहनाइएगा, चुनरी अर्पण कीजिएगा, पुष्प माला अर्पण कीजिएगा, माँ को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण कीजिएगा, गौघृत का दीप अर्पण कीजिएगा, चंदन की अगरबत्ती अर्पण कीजिएगा, अबीर अर्पण कीजिएगा, कमल के पुष्प अर्पण कीजिएगा, लाल गुलाब अर्पण कीजिएगा। भोग में माँ को केसर की खीर और मालपुए का भोग लगाइएगा। पंचामृत, पंचमेवे और मिश्री भी माँ ललिता को, माँ स्कंद माता को अर्पण कीजिएगा। एक विशेष मंत्र में जो आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है। पूजन के बाद भोग किसी भी सुहागन महिला को दान कर दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूरे पूजन में जो मंत्र रहेगा आपके ध्यान में, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद रूपेण संसिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ क्या है? हे मां, हर जगह विराजमान रहने वाली स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध मां अम्बे, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं, बारंबार मैं आपको प्रणाम करता हूं। पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य श्लोक सरल और स्पष्ट है। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के पंचम दिवस इसका जाप अवश्य करना चाहिए। चूंकि मां ललिता का भी दिन है, तो एक पूजन मंत्र और मैं आपको बता रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। 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 जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक मां राजराजेश्वरी, मां ललिता, मां त्रिपुर सुंदरी माता की पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें मां की कृपा से मिलेगा जीवन भर भोग और मृत्यु के पश्चात मिलेगा मोक्ष। साथ साथ में मां ललिता का पूजन का समय भी बता देते हैं। मां ललिता की पूजन का, आराधना का सबसे शुभ समय रहेगा प्रातः 7:54 से दोपहर 12:14 तक पूजन का समय रहेगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। जी, और चलिए अब पंडित जी से विशेष उपाय भी जान लेते हैं। आइए जान लेते हैं नवरात्रा के पंचम दिवस, शारदीय नवरात्रा के 5वें दिवस करने वाले कुछ विशेष उपाय। नवरात्रा के पंचम दिवस बड़े माथे वाली, बड़े ललाट वाली तेजस्वी विवाहित महिला को अपने घर पर आमंत्रित कीजिएगा, उसका आदर सत्कार कीजिएगा, उसके चरणों की पूजन कीजिएगा, चौकी के ऊपर बैठाकर चरणों का पूजन कीजिएगा। पूजन के पश्चात उनके मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाइएगा। दही हलवा युक्त भोजन बड़े प्रेम से उन्हें करवाइएगा। फल, सूखे मेवे, सौभाग्य का सामान उन्हें भेंट करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा परिवारजनों समेत। निश्चित तौर पर माँ ललिता, माँ स्कंद माता, माँ त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति का आशीर्वाद देंगी। जी, और पंडित जी शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, इसमें विशेष चमत्कारिक उपाय क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जान लेते हैं नवरात्रा के पंचम दिवस किए जाने वाले कुछ महा चमत्कारिक उपाय। शारदीय नवरात्रा चल रही है और माँ की आराधना के दिवस से हम अपनी कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो किससे बोलें? अगर कोई सुनने वाला है और उसका किसी के पास समाधान है तो वह हमारी माँ के पास है और किसी के पास नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आपके पति या पत्नी हमेशा आपसे रूठे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पति या पत्नी आपका कहना नहीं मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने पति या पत्नी के प्रेम से वंचित हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पति या आपकी पत्नी आपके वश में रहे? क्या आप चाहते हैं कि आप कहें उठ तो वो उठे और आप कहें बैठ तो बैठे? यदि हां, तो आपके पति को, आपकी पत्नी को आपके वश में करने वाला, नवरात्रा के दिनों में किए जाने वाला, मां की कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला एक महा चमत्कारिक उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके पति या आपकी पत्नी, उन दोनों को मोहजाल में परमानेंट फंसाए रखने वाला एक बड़ा ही चमत्कारिक उपाय आपकी मैरिड लाइफ में फिर से ला सकता है। ढेर सारी खुशियां, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन कर सकता है आपके पति या पत्नी को 100% अपने काबू में। कैसे? माँ का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाए, फिर दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट दूर हो जाती है। इस कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन में रहकर कितने ही संबंधों में उतार चढ़ाव आ गया है। तो इस बार की शारदीय नवरात्रा आपके वैवाहिक जीवन में शुभता का संचार कर सकती है। बड़ा ही सरल उपाय है। ललिता पंचमी का दिन है।
आपको व्रत रखना है। माँ त्रिपुर सुंदरी का दिन है, आपको व्रत रखना है। संध्या समय में पत्नियों को 16 श्रृंगार करके पूजन सामग्री, एक गुलाब के इत्र की बड़ी शीशी, 108 गुलाब के पुष्प लेकर पास में शिवजी के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ का सुगंधित इत्र और जल से अभिषेक करना है। चंदन बिलपत्र भोलेनाथ को अर्पण करने हैं। माँ पार्वती की पंचोपचार पूजन अर्चन करनी है। माँ पार्वती को चुनरी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, श्रृंगार की सामग्री, धूप दीप अर्पण करना है। नैवेद्य में साबूदाने की खीर अर्पण करना है। माँ पार्वती को चांदी की पायजेब भी अर्पण कीजिएगा। इसके पश्चात एक गुलाब का पुष्प हाथ में लेकर ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए वो पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पण कीजिएगा। 108 पुष्प एक मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः अर्पण कर दीजिए। फिर अगला पुष्प ओम गौरी शंकराय नमः माता रानी के चरणों में अर्पण कीजिए। 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः 108 पुष्प आपको अर्पण करने हैं। 108 पुष्प अर्पण करने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है। अपने पति का पूरा प्यार पाने की कामना करनी है, अपने पत्नी का पूरा प्यार पाने की कामना करनी है। अब माँ पार्वती जी को अर्पित की हुई चुनरी में जो चुनरी आपने अर्पण करी है उसमें 11 रुपए बांधकर अपने पास रख लीजिएगा। माँ पार्वती जी को चढ़ाई गई चांदी की पायजेब मंदिर में ही आप स्वयं पहन लीजिएगा, और अगर पुरुष कर रहे हैं तो घर में ले जाके अपनी पत्नी को पहना दीजिएगा। माँ को चढ़ाया कुमकुम अपने पास रखिएगा। स्नान करके प्रतिदिन घर की महिलाएं उस कुमकुम से अपनी मांग भरे। माँ को अर्पित गुलाब के पुष्प घर में लाकर उन्हें सुखाकर उसका गुलकंद बना लीजिए, और रोजाना अपने पति या पत्नी को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सा गुलकंद खिलाइए। माता रानी की चुनरी से ढका आपका सिर, माता के कुमकुम से भरी आपकी मांग, माता की पायजेब से छमछम करती आपकी चाल, और माता के प्रसाद के रूप में गुलकंद का आपके पति को सेवन कराना आपके पति को कर सकता है 100% गारंटेड रूप से आपके वश में। माँ स्कंद माता आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करेगी। आपके पति फंसे रहेंगे आपके मोह जाल में, आपके पति मानेंगे। माँ त्रिपुरा सुंदरी की इस कृपा से आपकी हर बात पूरी करेंगे, आपकी हर ख्वाहिश दिलाएंगे आपको हीरो मोतियों का दशहरे वाले दिन हार। मिलेगा मैरिड लाइफ का पूरा पूरा आनंद। और दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं नवरात्रा विशेष प्रोग्राम की, और नवरात्र पे कैसे माँ को आपको खुश करना है ये हम आपको बता रहे हैं। पंडित जी आगे भी कैसे धन हमारे ऊपर मेहरबान हो, माँ लक्ष्मी कैसे मेहरबान हो, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आइए जानते हैं उन उपायों को जिन्हें स्कंद पंचमी के दिन करने से माँ लक्ष्मी होगी आपके ऊपर मेहरबान। खुलेंगे कुबेर की तिजोरी के दरवाजे आपके लिए। 9 राशि के अनुसार मैं बताता हूँ जल्दी से। मेष राशि वाली जितने हमारे दर्शक हैं, स्कंद पंचमी के दिन माता रानी को चंदन का तिलक अर्पण कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए माँ को रसमलाई का भोग लगाइएगा। एक धन प्राप्ति मंत्र मैं अंत में बताऊंगा, उस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 24 बार बहुत रोज पढ़िएगा। निश्चित तौर पे फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होगी। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्कंद पंचमी के दिन आप माता रानी को नारंगी सिंदूर का तिलक अर्पण कीजिएगा, मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की उन्नति के लिए स्कंद पंचमी को माँ को गुड़ का भोग लगाइएगा। धन प्राप्ति मंत्र जो कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा 21 बार आपको पढ़ना है रोजाना। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप माता रानी को, स्कंद माता को दही हल्दी का तिलक अर्पण कीजिएगा, पान के पत्तों की माला बनाकर अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की उन्नति के लिए माँ स्कंद माता को मोतीचूर के लड्डू अर्पण कीजिएगा। धन प्राप्ति मंत्र का 21 बार जाप ईशान दिशा की तरफ मुख करके रोजाना करिएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होंगे, गरीबी दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, स्कंद पंचमी के दिन
माता रानी को सफ़ेद चंदन का तिलक अर्पण कीजिएगा, मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए स्कंद माता को सफ़ेद तिल की बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। धन प्राप्ति मंत्र 51 बार रोज पढ़ना है। निश्चित तौर पर फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होंगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्कंद पंचमी के दिन माता रानी को केसर का तिलक अर्पण कीजिएगा, हजारे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की उन्नति के लिए माँ स्कंद माता को पंचमेवे की बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। धन प्राप्ति मंत्र का 27 बार रोज पाठ कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, माता रानी को स्कंद पंचमी के दिन हल्दी का तिलक अर्पण कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए माँ स्कंद माता को पिस्ते की बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। धन प्राप्ति मंत्र का जप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 54 बार पढ़िएगा। लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्कंद पंचमी के दिन माता रानी को सफ़ेद चंदन का तिलक अर्पण कीजिएगा, मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए स्कंद माता को गुड़ से बनी खीर का भोग लगाइएगा। धन प्राप्ति मंत्र का पाठ 28 बार कम से कम रोज करिएगा। लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्कंद पंचमी के दिन माँ ललिता को लाल सिंदूर, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए माँ ललिता को मखाने का भोग लगाइएगा। धन प्राप्ति मंत्र 41 बार पढ़ने से लाभ मिलेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्कंद पंचमी के दिन माँ ललिता को पीले चंदन का तिलक लगाइएगा, हजारे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी को ड्राई फ्रूट की बर्फी का भोग लगाइएगा। धन प्राप्ति मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 25 बार पढ़िएगा। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्कंद माता को लाल चंदन का तिलक अर्पण कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए माँ को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। धन प्राप्ति मंत्र रोज 33 बार अवश्य पढ़िएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। नवरात्रि के पंचम दिवस माँ ललिता को प्रसन्न करने के लिए लाल सिंदूर का तिलक अर्पण कीजिएगा, नील कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए माँ को गुलाब जामुन की मिठाई का भोग लगाइएगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 32 बार रोज धन प्राप्ति मंत्र अवश्य पढ़िएगा। लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। अंतिम जो राशि, मीन राशि, स्कंद पंचमी के दिन माता रानी को केसर का तिलक अर्पण कीजिएगा, पीले गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए माँ को केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा। धन प्राप्ति मंत्र को 27 बार रोज पढ़िएगा। अब मैंने बार बार धन प्राप्ति मंत्र के बारे में बताया, तो अब आइए उसको जान लेते हैं कि वो धन प्राप्ति मंत्र है क्या। ओम शिम रेम शिम कमल कमलालय प्रसीद प्रसीद शिम रेम शिम महालक्ष्मी नमः। ओम शिम रेम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद शिम रेम शिम महालक्ष्मी नमः। एक और लक्ष्मी का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इस मंत्र के जाप से आप सभी राशि वाले दर्शकों को गरीबी से, दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नवरात्रा के पंचम दिवस आपके ऊपर 100% बरसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, और पंडित जी, अब क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र आपने बताया, आपने राशि अनुसार क्या करना है ये भी बताया, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। माँ ललिता का दिन है, माँ त्रिपुर सुंदरी का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। कुछ सरल से उपाय और आपको बता देता हूँ। पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखिएगा और उस पान को देवी माँ को अर्पण कर दीजिएगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, दरिद्रता से, गरीबी से मुक्ति मिलेगी। इमली के पेड़ की एक डाल काटकर स्कंद पंचमी के दिन घर में रखिएगा या धन रखने के स्थान पर रखिएगा। आपकी तिजोरी, आपका कैश काउंटर हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगा। एक नारियल, उसके साथ एक लाल पुष्प, एक पीला पुष्प, एक नीला पुष्प, एक सफेद पुष्प स्कंद माता को, माँ ललिता को
माँ त्रिपुर सुंदरी को अर्पण कीजिएगा। और नवमी के दिन वो पुष्प बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा। नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दीजिएगा। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस सरल से उपाय निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको दिला सकते हैं। तो पंडित जी, ये तो आपने उपाय हमें बताए, आगे भी कुछ उपाय जो हम माँ को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं, या कुछ विशेष चीजें जो हमें इस दिन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, जैसा नवरात्रि के दिवस चल रहे हैं और इनसे बढ़िया अच्छे दिन कोई नहीं हो सकते माँ को प्रसन्न करने के लिए। और इन 9 दिवस में जो भी आप उपाय करते हैं, निश्चित तौर पे माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की, अपने बच्चों की मनोकामना को पूर्ण करती है। नवरात्रि के 9 दिवस तक यदि आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको मुक्ति मिले, तो नवरात्रि के 9 दिवस तक अगर आपके आसपास माँ लक्ष्मी का मंदिर है तो अति उत्तम है, नहीं है तो अपने घर के मंदिर में ही कमल का पुष्प आपको माता रानी को अर्पण करना है। रोजाना कमल का पुष्प अर्पण करना है और उसके साथ में सुगंधित इत्र जो है वो माता रानी को अर्पण करना है। यदि घर के मंदिर में आप कर रहे हैं, सुगंधित इत्र माता रानी को अर्पण कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार के सुगंधित इत्र माता रानी को अर्पण करने हैं। और फिर उन इत्र को अगले दिन स्वयं ग्रहण करके, और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो उसमें से थोड़ा सा इत्र अपनी नाभि के ऊपर लगा करने के लिए, वो दिन आपका गोल्डन डे ऑफ लाइफ बना रहेगा। तो इस प्रकार से एक तो माता रानी को कमल का पुष्प अर्पण करना है और नवरात्रा के 9 दिवस तक साबूदाने की खीर का भोग आपको माता रानी को अर्पण करना है। और फिर उस भोग को अपने घर के सभी परिवार के सदस्यों के मध्य में उसको बांटना है, उनको ग्रहण करवाना है। इससे क्या होगा, साबूदाने की खीर के सेवन से आपके घर के अंदर जो कलह कलेश का जो वातावरण बना रहता है वो खत्म होगा। पति पत्नी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, तू मैं कलह कलेश बना रहता है, वो खत्म होगा। तो साबूदाने की खीर का भोग आपको 9 दिवस तक हमेशा लगाना है। आपको कमल का पुष्प अर्पण करना है, इत्र अर्पण करना है, और इत्र अर्पण करने के पश्चात उसको अपने नाभि पे लगाना है। घर के सभी सदस्य लगाएं। निश्चित तौर पे घर का वातावरण बड़ा सुखद बना रहेगा। घर के अंदर कलह कलेश खत्म होगी, शुभता का संचार बना रहेगा, टोने टोटकों से मुक्ति मिलेगी। जी, तो पंडित जी, जानकारी आपने हमें इतनी सारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि के 5वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। तो फिलहाल के लिए खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।